हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी को यहाँ पर बढ़िया सा प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। जैसे कि आप लोग चाहते थे कि यहाँ पर आपको मैथ का भी प्रैक्टिस सेट अच्छे से करवा दिया जाए ताकि आपको परीक्षा में हेल्प मिल सके। तो आइए, हम आज कल हमने भी आपका पहला सेशन था, वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा अनुपात, समानुपात और प्रतिलोम, है ना, ये सब आपने कर लिया है। अब हम देख लेते हैं अपना दूसरा टॉपिक करनी। चलिए, सबको देखिए, यहाँ पे पूरे टॉपिक अच्छे से क्लियर कर दिए जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। और आपका जितना भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया होगा क्वेश्चन वो सब हो जाएगा, आपको कोई चिंता करने की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कि करनी किसे कहते हैं। चलिए देखिए, करनी की बात करें तो करनी क्या होती है उसके लिए थोड़ा सा जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो टॉपिक पढ़ें उसको थोड़ा सा जानना जरूरी है। चलिए देख लेते हैं। करनी माना जो है, करनी क्या है? करनी माना ए एक परिमेय संख्या है, कोई परिमेय संख्या होगी ए, तथा n एक धन पूर्णांक है। ठीक है, ये हम लोगों ने मान लिया है, ए एक परिमेय संख्या और n एक धन पूर्णांक है। अब देखिए आगे, यदि a का nवां मूल अपरिमेय संख्या यानी अपरिमेय राशि हो तो a का देखिए लिखा है a की पावर में 1/n यानी 1/n बराबर n अंडर रूट का a की पावर उसकी n। ठीक है, इसको करड़ी कहेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। को n की करड़ी कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको देख लिया, करनी किसे कहते हैं आप लोगों ने समझ लिया। मान लीजिए आप a की पावर 1/n है, तो उसको यहाँ पर अंडर रूट a करके जो ये पावर लगाएंगे n, तो ये हो जाएगी n की करनी। ठीक, यहाँ पर लिखा भी हुआ है सही से। चलिए अगला देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर हमने उदाहरण भी अपने ले रखे हैं। पहला उदाहरण देखिए, यहाँ पर ये है कि अंडर रूट 3 है, तो इसका क्या होगा? देखिए अंडर रूट 3 बराबर होगा 3 सही 1/2, नहीं 3, ये देखिए यहाँ पर ये ऐसे लिखा हुआ है 3 की पावर 1/2। ठीक, ये ऐसे है। तो ये आपको कैसे है? देखिए 3 आप लिखेंगे तो अंडर रूट में इसको कैसे 3 अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, तब जाके ये 3 बनेगा। तो इसी तरह यहाँ पर अब मान लीजिए कोई 100 है, कोई भाग 100 है, और उसको आप कैसे लिख सकते हैं 50, और 50 आप दो भागों में इसको बांट सकते हैं ना। उसी तरह यहाँ पर देखिए 3 है, 3 को आधे आधे भागों में यानी अंडर रूट 3 में बांटा गया, तो ये 3 बन गया। 3 का जो यहाँ पर देखिए आधा हिस्सा ही तो है ये, और 3 का आधा ये, तो ये 1/2 घात की करनी है, जैसे कि करनी आप पढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है, आप लोगों ने ये चीज़ समझ ली। और देख लेते हैं, और भी दूसरा हमारा है कि 4। ठीक है, अंडर रूट 5 की ये 4, तो ये जो 4 है ये कैसे इसको होगा 5 का जो यहाँ पर आपका लिखा हो। ठीक है, ये करनी आपको कैसे करनी है 5 की पावर 1/4, तो ये एक करनी है जिसकी घात 4 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जिसकी घात यहाँ पर देखिए 4 है कि नहीं, 4 बिल्कुल है। तो इस तरह आपको समझ में आ गया करनी। और जैसे कि घात की बात करें, मान लीजिए आपका लिखा ये हुआ है यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने इसको कैसे लिखा है अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, तो ये यहाँ पर लिख गया है ना, लिख गया। तो अब देखिए इसको क्या, जैसे कि यहाँ पर आप अगर केवल 3 को अगर एक चीज को डिनोट करोगे यानी अंडर रूट 3 बराबर 3 का पावर जो है 1/2 हो जाएगा, 3 का पावर 1/2, तो ये पावर ही इसकी घात है। तो आप लोगों ने जान लिया घात किसे कहते हैं, है ना। ये जितने बार होगा उसकी घात यहाँ पर लगा देंगे। जैसे कि 2 की पावर 4, तो इसको ये कैसे हुआ है, इसकी जो घातें हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि जो इसकी पावर है 4 बार, तो हम 2 को 4 बार यहाँ पर लिख लेंगे और ये इसकी घात हो जाएगी। इसकी जितनी भी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जितनी बार आया है वो इसकी पावर हो जाएगी। ठीक, तो आपका यहाँ पर ये हो गया।
चलिए, आप लोगों ने करनी जान लिया, आप लोगों ने घात जान लिया। अब देख लेते हैं जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको कर लें और इस तरह से हमारा आज का प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो प्रैक्टिस करने के लिए सवाल करेंगे हम लोग ताकि अच्छे से यहाँ पर सेशन कंप्लीट हो जाए। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सब तक ये आपका जो चैप्टर है ये क्लियर हो जाए, सबके पास पहुँच जाए। आप फेसबुक व्हाट्सएप जो चलाते हैं आप उस पर शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक, और लाइक ज़रूर कीजिए। आप कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी ये क्लास, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं, हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो हमारे क्वेश्चंस आए हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि आपका पहला अगर आ जाए, पहला सवाल आपका आ जाए 81, ठीक है। जो क्वेश्चन आया है हम उसी को बता देते हैं। यहाँ पर 81 की पावर, मान लीजिए यहाँ पर हम लगा दें 81 की पावर, जो हमारा सवाल है 3/4, ठीक। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो इसकी नीचे की पावर है उसके हिसाब से इसको हम यहाँ पर बदल सकें, इसको पावर में बदल सकें। पावर में कैसे बदलेंगे, बहुत आसान है। देखिए, पहले आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पर देखिए, आपको पहाड़ा आता होगा, घन आपको निकालना आता है, वर्गमूल निकालना आता, सब तो आता होगा आपको, है ना। ऐसे घन आप कैसे निकाल, जैसे वर्गमूल आप कैसे निकालेंगे, मान लीजिए 4 × 4, तो ये 4 × 4 = 16, है ना। तो 4 की पावर 2 हो गया तो आपका 16 आ गया, ये आपका वर्गमूल। इस तरह से निकालेंगे। मान लीजिए कि आप 2 × 2 यानी 2 की पावर 3, तो 2 × 4, 2 × 8, तो ये आपका घन। 3 की पावर लगा दे घन, 2 की पावर अगर लगे तो वहाँ पे वर्ग, ठीक है, वर्गमूल। ये तो आपको समझ में आ गया। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर घन को कैसे कंप्लीट करेंगे। मतलब ये घन नहीं, ये आपको उतनी पावर में बनाना है जितने की ये नीचे की पावर होनी चाहिए उसकी। तो इसके लिए हम जो है यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे कैसे करेंगे इसको। देखिए, आपको 3 का पहाड़ा आता होगा, 3 × 9, 27, 27 × कितना होता है, 27 × 81। आप यहाँ पर करके देख लीजिए। 7 × 21 के 2, 3 × 6, 2, 8, ठीक है, 81। ये तो आपका हो गया। तो ये 3 की पावर 1, 2, 3, 4 में बदल गया, ठीक। यहाँ पर भी 4 है, यहाँ भी 4 है, हमें यही चाहिए था, हमको ये मिल गया, यहाँ पर हमको मिल गया। तो यहाँ पर हम देख लीजिए, यहाँ पर 3 की पावर 4 और उसकी भी पावर है 3/4। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको 3 यहाँ पर है, अब ये इधर बाहर निकलेगा तो ये गुणे में चला जाएगा। आप लोगों ने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो ये चीज़ पढ़ी होगी। चलिए, इसको 4 × 3/4, ये हो गया आपका। ये 4 नीचे नहीं लिखा है, ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक। ये गुणे में जाएगा ना, 1/4 होता तब इसको बराबर में लिखते, वरना यहाँ पर 4 से गुणा होगा तो ये ऊपर ही आएगा, ठीक। तो ये 4 से 4 कट गया और ये 3 की पावर 3 में आ गए, यानी कि जो है 3 × 3 ये आपका कितना हो गया, 3 × 9, 3 × 27, 27 आपका यहाँ पर आंसर आ गया, 27 आपका आंसर आ गया। चलिए, आप और देख लेते हैं सवाल, और कौन सा सवाल आया था वो भी देख लिया जाए। चलिए, वो भी देख लिया जाए। यहाँ पर दूसरा सवाल आपका है 1/64 की पावर, आपका जो क्वेश्चन है वो √2/3, ठीक है, √2/3 यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका आया है। तो आपको इसको कैसे करना है, जैसे कि हमने पहले भी बताया है, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर हमने पहले भी बताया है कि जो ये 3 है यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसको इस तरह से बनाएं, इसकी पावर को बनाना है कि यहाँ पर भी 3 आ जाए। तो आपको पता है 3 बनाना है ना, कि यहाँ पर भी इसकी जो पावर, हम इस ऐसी संख्या बनाएं कि इसकी पावर भी हमारी 3 आ जाए, है ना, इसकी पावर भी हमारी 3 आ जाए। चलिए कैसे बनाएंगे देख लीजिए।
ये सवाल आपका है, इसको आप कैसे करोगे देख लीजिए इसको एक बार। चलिए हमको आता है, हम देख लेते हैं कि 3 से तो बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर देखेंगे 3 तिरका 9 3 27, तो 3 की पावर 3 में तो बिल्कुल नहीं बन रहा है। 4 करके देख लें, 4 चौक 16 चौको 64। ये देखिए 3 बार 4 आया है और ये जो है 4 की पावर 3 हो गया और हमें ये 3 ही यहाँ पर ये देखिए है और यही चाहिए था, वो हमारा बन गया है। देख लीजिए इसको कर लेते हैं 1/4 की पावर यहाँ पर 3 कर लेंगे, है ना। 4 की पावर 3 और ये √2/3। और एक चीज़, जब ये माइनस में है, ये ठीक है, -2/3, -2/3 को प्लस में बदलेंगे और प्लस में बदलने के लिए कुछ नहीं करना है, 1/4 है तो इसको आप 4 लिख लीजिए और इसकी पावर 3 यहाँ पर ये कर लीजिए। अब ये 2/3 ये प्लस में आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4 जैसे कि अगले में बताया था उसी तरह 3 गुणे 2/3 और ये 3 से 3 गया, यानी कि 4 की पावर 2, यानी कि 4 गुणे 4 बराबर 16। आपका ये आंसर हो जाएगा 4 की पावर स्क्वायर, ठीक है। 4 गुणे 4 यानी 4 चौक 16, आपका आंसर हो गया। चलिए ठीक है, आपका दूसरा सवाल हो गया। अब अपना अगला सवाल देख लेते हैं, यहाँ पर अपना अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है 64 - 1 और मान लीजिए 4। चलिए यही तो सवाल है आपका। सवाल जो है ये, अच्छा यहाँ पर आपको 4 वाला हो गया, यहाँ पर 6 कर लेते हैं, ये आपका 6 है। चलिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए, अब देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। चलिए अब हमें ऐसा कुछ बनाना है कि जो ऐसा कुछ हमें बनाना है जिससे जो आपका ये वाला है कि इसकी जो पावर है यहाँ पर 6, ठीक है, बट यहाँ पर 6 है तो आपको इसको कुछ ऐसे बनाना है कि यहाँ पर इसका 6 आए, है ना, 6 आना चाहिए। तो कुछ 6 बार में इसका गुणा होना चाहिए। तो सबसे छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। 6 बार, 6 की 6 पावर बढ़नी चाहिए तो हम इसको पहले 6 बार लिख देते हैं। ये देखिए हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ये तो आपका हो गया 64, यानी कि हमारा सही है, ये 64 भी आ गया और ये 1 2 3 4 5 6 हो गया, यानी कि 2 की पावर आपका 6, 2 की पावर आपका यहाँ पर 6, तो ये तो हो गया। चलिए 2 की पावर यहाँ पर 6 और ये आपका देखिए वही हाल है, यहाँ पर भी है -1/6, इसको हम प्लस में बदल लेंगे। चलिए यहाँ पर आप प्लस में बदल लीजिए जल्दी से। देखिए ये आपको करना है 1/2 कर दीजिए और इसको आपको करना है 6 हो गया, क्योंकि अब आपका 6 बाहर निकल आएगा। ये प्लस में करने के लिए 1/2 कर दिया, इसका जो पावर है 6 यहाँ पे आ गया। अब ये बाहर वाला इससे गुणा हो जाएगा 1/6 और ये 6 से 6 गया, यानी कि यहाँ पर 1/2, 1/2 है, इसकी पावर आपकी 1 आ गई, 1, तो इसको मतलब होता है कि 1/2 जो है वो 1 बार ही होगा और इसका आंसर आपको ये देखिए आ गया उत्तर। आप इसको अगर करेंगे तो आप ऐसे कर लीजिए, देखिए यहाँ पर आपका 1 है, पॉइंट लगाया 0, तो 25 10, तो यानी कि आपका यहाँ पर 0.5, ये इसका आंसर आ गया। चलिए तो ये कंप्लीट हुआ आपका, है ना। और सवाल देख लेते हैं जल्दी से। तीसरा सवाल आपका कंप्लीट हो गया, तीसरा आपका सवाल जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आपका है जो चौथा सवाल है वो .00032, ये आपका सवाल है और इस सवाल में आपको बताना है, ये सवाल आपका है, इसमें आपको बताना ये है इसकी पावर जो है आपकी, यहाँ पर पावर भी लगा दीजिए 0.6। अब इसका मान आपको बताना है। चलिए इसका मान जो है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, इसको सॉल्व पहले करते हैं, इसको सॉल्व पहले कर लेते हैं कि ये कैसे। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं करना है,
देखिए कैसे करेंगे। ये आपका यहाँ पर देखिए पहले एक लीजिए 0.00032 बटा आपका देखिए ये पॉइंट हटेगा, ये कुछ नहीं है, मान लीजिए कुछ नहीं है आपका, ये पॉइंट यहाँ से हटेगा तो 1 2 3 4 5 तो 1 2 3 4 5 बार आप ये लगा लीजिए। यहाँ पर भी इसका वही काम है, तो यहाँ पर आपको क्या है पावर वाला देखिए 6 है, तो यहाँ से जो दशमलव है मतलब पॉइंट है वो आपका हटेगा और यहाँ पर एक बार उतारा, यहाँ पर 6/10 हो गया। ठीक, अब आप इसको कैसे करोगे, कुछ इसको सॉल्व कर लिया जाए। 2 3 6 तो 25 10, यानी कि आपको करना है कि यहाँ पर कुछ ऐसा इसको बदलिए कि ये यहाँ की पावर 5 आ जाए, तो इससे वो कट सके, आपको काटना है। ठीक है, तो हमें पता है, हमने भी देखा था 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये कितनी बार 1 2 3 4 5, ठीक है 5 बार हो गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 भी हो गया। अब ये देखिए ये सेम टू सेम आ गया। अब यहाँ पर 2 की पावर 5 हो गया है, तो इसको कैसे यहाँ पर देखिए, चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर 2 की पावर 5 हो गया बटे कितनी सारी पावर है 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर देखिए 5 आ गया। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको 2/10 की पावर 5 लिख सकते हैं, और ये थोड़ा सा काट सकते हैं 1 तो बचे 10, यानी कि 1/5 इसकी जो आपकी है पावर वो 5 है। ठीक है, ये जो है इसकी पावर 5 है। ये देखिए यहाँ पर आपका हो गया। ठीक है, अभी थोड़ा सा 1 सेकेंड, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर आपका हमने थोड़ा और बनाना है, क्योंकि ये आपका देखिए 2/10 है। अभी मत काटिए, थोड़ा सा मिस्टेक। चलिए ये इसकी पावर 5। अब यहाँ की जो ये पावर है इसको भी तो यहाँ पर करना है, तो ये हो जाएगा 3/5, 5 से 5 चला जाएगा। अब यहाँ पर ठीक है आपका 2/10 हो गया, इसकी पावर में 3 आ गया, 2 × 1 2 2 5 10, 1/5 और इसकी पावर 3, यानी कि ये जो 1/5 है ये 1/5 × 1/5 × 1/5 3 बार, क्योंकि पावर 3 तो 3 बार लिखेंगे। और ये आपका 1/अच्छा हम 25 पंचे 125, आपको पता है। चलिए तो ये आपका हो गया है, ये आपका हो गया, यहाँ पर देख लीजिए निकल कर आ गया है। ठीक है, यहाँ पर आपका निकल के आ गया है, और इसको एक तरह से और सॉल्व कर सकते हैं, यहीं पर थोड़ा छोटा करके भी इसको कर लीजिए सॉल्व। 1/5 का अभी तो कभी हमने यहाँ पर देखिए निकाला था ना, अभी निकाला था, बिल्कुल अभी 1/5 था, और इसको आपको ऐसे निकालना था। यहाँ पॉइंट लगाया, 0 बनाया, 5 दूनी 10, यानी कि आपका ये देखिए कर गया, ये 0.2 है ना, ये 0.2 ठीक है, गुणे 0.2 गुणे 0.2, 2 दूनी 4 दूनी 8 है ना, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 बार है, तो 1 2 3, अब यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव लग गया, ये इसका आंसर थोड़ा यहाँ पर छोटा हो गया, यहाँ पर ये छोटा भी हो गया। चलिए यहाँ पर आपका हो गया, और थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा एक सवाल देख लेते हैं बस। उसके बाद आपके जितने भी सवाल थे हर टाइप के जो पूछे गए हैं वो सब लग गए हैं। अगर किसी को और भी कोई सवाल पूछना है तो वो पूछ सकता है, बिल्कुल अपना कमेंट में कर ले, उसको सवाल का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आपको एक क्वेश्चन और है जो यहाँ पर आया है, वो यहाँ पर आपको कर लिए। चलिए आपका जो 5वां नंबर का क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का होगा, इसके बाद जितने टाइप थे वो क्लियर हो गए हैं। आपका अगला क्वेश्चन है √2 है ना, जो पूछा गया वही क्वेश्चन, थोड़ा सा दूसरे टाइप का वो देखिए। ये देखिए ये क्वेश्चन है आपका, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसको आप जो है आरोही क्रम में लिखिए, है ना। इस क्वेश्चन को आपको करना है आरोही क्रम में, तो आप इसको आरोही क्रम में कैसे करेंगे। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, जैसे कि 2 4 6 है ना, ये बढ़ रहा है, इसको कहते हैं बढ़ता क्रम। इस तरह इसको
यहाँ पर करना है √2 लिखा हुआ है। आपका जो सवाल है ये 3√4 की ये 3 और ये √6 की पावर ये जो है 4 है। ये तो आपको आरोही क्रम में यहाँ पर करना है। चलिए देख लेते हैं कि आरोही क्रम में इसको करेंगे कैसे। पहले हमें पता है बिल्कुल जो हमारी संख्या है, थोड़ा सा समझने वाला सवाल है, समझ लीजिएगा। जो 2, 3, 4 और 6 है, यानी कि 2 और यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, इसको आपको लासा निकालना होता है एलसीएम। ठीक है, इन सब का हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम, और इनका एलसीएम आपका हो जाएगा 12। और ये 12 कैसे हुए, 2 छक्की 12, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। ठीक है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें इससे मतलब क्योंकि ये एलसीएम है और ये 12 है। अब हम देखते हैं ये एलसीएम 12 का मतलब क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा लिख लें, एलसीएम बराबर जो है, ठीक है, यहाँ पर एलसीएम आपका ये 12 है। चलिए आपको इसको कैसे सॉल्व करना है वो चीज़ देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं, अपना सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर √2 लिखा हुआ है। √2 का मतलब ये होता है 2 इसकी पावर में 1/2 है ना। अभी तक आपको ये तो बताया गया था और ये यहाँ पर यही क्लियर होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, बिल्कुल देखते रहिए, आप बोर्ड पर अपना देखते रहिए, जो भी कुछ है यहाँ पर आपको सॉल्व करा दिया जाना है। तो यहीं पर आप देखते रहिए, जो ये 1/2 है, 1/2 इसको आपको एलसीएम 12 के हिसाब से, मतलब 12 की पावर में बदलना है। तो आपको कैसे करेंगे, थोड़ा इस चीज़ को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये आपका लिखा ऐसे है 1/2। तो ये 2 की पावर को 12 बदलना है, इसके लिए हम इसको गुणा 6 से कर देंगे और यहाँ पर भी 6 आ जाएगा, बाहर अंदर दोनों बराबर चलेंगे। ठीक है, ये आपका यहाँ पर हो गया, यानी कि 2 की पावर 6 भी हो गया और 1/12 देखिए हो गया। ये इसी तरह बहुत सिंपल है, इसी तरह से यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लेंगे। और तो अब थोड़ा सा और सॉल्व कर ले इसको। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लें। इसको जो है जैसे कि 6 बार लिखा हुआ है, हम अभी तक यही तो बता रहे हैं बार बार। चलिए हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 4 2 8 2 16 2 25 2 64। तो 64 की पावर ये 1/12। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ठीक है, ये हो गई बिल्कुल। अगला देख लेते हैं, हमारा ये है ठीक है, √4 की ये पावर जो है 3। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम बिल्कुल अच्छे से लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे इसको, जैसे कि ये किया था वैसे ही करेंगे। आप लोग कमेंट में आंसर करिए कि इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हो आप लोग। चलिए आप लोग बताइए, मैंने थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, आप लोग ही बता दीजिए। चलिए ठीक है, इसको यहाँ पर हम देखते हैं। 4 है, 4 की पावर √3। अब इसको भी ऐसे ही बदलना है। ठीक है, ये जो 3 है आपको इसको बदलना है कि ये जो है 12 एलसीएम हमने ये देख लिया है, इसके हिसाब से बदलेंगे। ठीक है, 1/3 और ये 4 से करेंगे, 4 3 12। तो यहाँ पर भी हम 4 लिख देंगे। ये आपका हो जाएगा 4 को जो है 4 बार करना है। ठीक है, 4 × 16 = 24 को देखिए यहाँ पर हम करके दिखा दें आपको। 4 × 16 है 1, 4 को 24 1 25, यानी कि आपका 256। चलिए यहाँ पर आपको 256 आ गया और 1 बटा 12। ठीक है, अगला जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इसी के क्रम में। अगला आपका है 4√6। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम टू सेम ऐसे ही। 6 की पावर 1/4 हो गया। अब इसको भी 12 में बदलना है, तो 6 और ये आपको हो जाएगा इस तरह सा, और 4 3 यहाँ 3, और ये भी आपको इसी तरह करना है। यहाँ पर देखिए 6 की पावर 3 और 4 3 12 है ना। अब देखिए 6 को देखिए यहाँ पर 6 × 6 × 6 3 बार है, तो 6 4 36 सबका। यहाँ पर देख लीजिए 6 4 36 3 36 18 19 20 21, तो ये हो गया 216। ठीक, ये आपका हो जाएगा 216। यहाँ पर आपको 216 लिखना है, 3/12 इसकी पावर। चलिए अब यहाँ पर आपको आरोही क्रम में लिखना था, तो यहाँ पर देख लीजिए बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि आपका 64 1/12, फिर इसके बड़ा कौन सा है 216,
216 की पावर जो हो जाएगी 1/12। उसके बाद आपका हो जाएगा 256 जिसकी पावर आपकी हो जाएगी 1/12। तो इसमें आपका ये हो गया। तो अब कौन सा बड़ा था यहाँ पर देख लेते हैं। पहले आपका ये √2, फिर आपका 4 और √6, ये आपका √4 ये 3 पावर। ठीक है, ये वाला हो गया। चलिए ये क्रम हो गया। तो आज का सेशन यहीं पर करते हैं समाप्त। तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, सारे सवाल यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। इनको अभी तक कुछ सवाल में डाउट है या फिर पूछना है तो वो बिल्कुल पूछ सकते हैं, जैसे कि आप लोग को कमेंट में यहाँ पर रिप्लाई आपको दे दिया जाएगा, या फिर मैसेज कर लीजिए और जो कुछ पता करना है वो भी पूछ लीजिए। चलिए लेते हैं आपसे विदा। आपको उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा, तो आप अपना कमेंट लिख के ज़रूर बताइएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। आप सभी को पता है हमारा शेड्यूल थोड़ा सा टाइम में, देखिए शेड्यूल देख लीजिए, आपको थोड़ा सा शेड्यूल यहाँ पर करवा देते हैं कि जो हमारे चैनल पे आप लोग जुड़े हुए हैं उन लोग को अपडेट मिलती है, पर वो लोग को जैसे कि कहते हैं कि वीडियो नहीं मिल पा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समय का देख लीजिए। आपको न्यूज़ सुबह सुबह मिल जाएगी, ठीक, और इसके बाद 12 बजे तक आपको मिल जाता है। आपको सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान है ना, उसके बाद 2 बजे तक आपको साइंस का मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है। और इसके बाद आपको एनी टाइम में जो है यहाँ पर मैथ का मिल जाता है, ठीक है, मैथ का। तो ये आपका पूरा एक प्रैक्टिस सेट है और ये आपके पेपर तक है। चलिए, तो ये आप पेपर तक अपना पूरा कर लीजिए और सारे अच्छे से नंबर लेके आइए। लेते हैं आपसे विदा। टेक केयर, बाय बाय।